अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औरत अल्लाह का मर्द के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरती, अक्ल व शऊर और बेहतरीन मुकाम से नवाजा है। ये सब अल्लाह की अनायतें और नवाजिशें हैं जो हम तमाम औरतों को अल्लाह ताला ने अता की हैं। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ यकसा इंसाफ के साथ चलते, यकसा सलूक करते और इस्लाम के आने के बाद जो इज़्ज़त और मुकाम औरत को हासिल हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन, इससे पहले कि आज हम अपनी वीडियो बढ़ाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें शेयर कर रही हूँ आपसे वो दूसरे लोगों तक पहुँचे और दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में हज़रत हवा के लिए मोहब्बत, प्यार, एहतराम का दर्जा रखा। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जैसा कि आसमान, ज़मीन, चरिंद परिंद, पहाड़, दरिया, समंदर, नदियाँ, नाले। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें इंसानों को अता की हैं जिनका मैं ज़िक्र करने बैठूं तो शायद घंटों बीत जाएं, लेकिन हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है, जिसके लिए जो टॉपिक मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ उस टॉपिक का मतलब है कि बीवियों के हकूक़ क्या हैं। हमारा इस्लाम बीवियों के हकूक़ के मामले में हमें क्या तरबियत देता है और अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक रवा रखना चाहिए। जी तो नाज़रीन, बात हो रही थी कि औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के लिए बनाया। आपने सुना होगा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनके आगे सजदा करो। सब सजदा रेस हो गए, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, हज़रत ए आदम, मैंने जन्नत में आपके लिए आला से आला नेमतें अता की हैं, आप इनको खाएं, पिएं और मेरा शुक्र अदा करें। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी नेमतें होने के बावजूद अल्लाह ताला ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गुमसुम और खामोश रहते हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से औरत को पैदा किया। औरत को असल मुकाम और वक़्त इस्लाम के आने पर मिली, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अलमिया है कि औरत आज भी जुल्म की चक्की में पिस रही है। चाहे वो बेटी है, बहन है, माँ है, बीवी है, हाँ वो किसी भी रूप में है। अगरचे कुछ मर्द ऐसे हैं जो औरत को इज़्ज़त के काबिल समझते हैं, काबिल एहतराम समझते हैं और उनकी सही मानों में इज़्ज़त भी करते हैं और उनकी इज़्ज़त का ख्याल भी रखते हैं। ऐसे लोग जस्ट 5% हैं। लेकिन जब शादी हो जाए तो लड़के और लड़की दोनों को एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। देखिए व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि लड़का है तो उसे सिर्फ़ अपने हकूक़ और फ़राइज़ का पता होना ज़रूरी है, लड़की है तो लड़की को सिर्फ़ अपने हकूक़ और फ़राइज़ का पता होना चाहिए, जबकि इस्लाम में दोनों को एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को इज़्ज़त और एहतराम देते हैं तो आसमान पर अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और घर की फ़िज़ा भी पुरसकून रहती है। शादी से पहले लड़की अपने वालिदैन के घर बड़े मान और इज़्ज़त और एहतराम, लाड प्यार से पलती है। इसी तरह शादी के बाद जब वो हस्बैंड के घर आती है तो हस्बैंड के फ़राइज़ में ये शामिल है कि अपनी बीवी को बड़ी इज़्ज़त और मान से रखे, ना सिर्फ खुद उसकी इज़्ज़त करे बल्कि अपने घर वालों से भी कहे कि ये मेरी इज़्ज़त है, इसकी इसी तरह इज़्ज़त की जाए जिस तरह मेरी की जाती है। इसका उतना ही इस घर पे हक़ है जितना कि मेरा हक़ है। बीवी की जायज़ ज़रूरियात ज़िंदगी
शौहर के फ़राइज़ में शामिल है। अगर आपके घर वालों और आपकी बीवी की नहीं बनती तो बीवी को हक़ हासिल है कि वो अलहदा रहे। ये हक़ अल्लाह के हुक्म से औरत को हासिल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर इस्तात है तो बीवी को अलहदा लेके रहिए, और अगर नहीं मुमकिन तो अपनी बीवी को बिठाइए, उसकी रज़ामंदी से इसका कोई हल निकालिए, ताकि आप भी ज़िंदगी सुकून से गुजारें और बाकी घर वाले भी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। बीवी को मुकर्रर करदा माहाना खर्च भी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा देना ज़रूरी है। ये भी मर्द के फ़राइज़ में शामिल है। बीवी जब अपने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करे तो अपने काम के हिसाब से उसे वालिदैन से मिलवाने के लिए लेके जाना चाहिए। ये भी फ़र्ज़ शौहर का है। काम से वापस घर आने पर बीवी को टाइम दे, ना कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे या एलईडी पर मूवीज़ वगैरह देखें। नाज़रीन, हमारे आम घरों में ये एक रिवायत चल पड़ी है कि जब भी मर्द घरों में आते हैं काम से थके हारे, बीवियां उनको बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से उनको वेलकम करती हैं, जबकि मर्द जो हैं वो आते ही सब बैठ के पानी वगैरह पीने के बाद मोबाइल पे अपने लग जाते हैं। और बीवी को टाइम नहीं देना, अपने मोबाइल पे ध्यान देना है। लेकिन ये चीज़ जो है देखने में आई है, लेकिन वो गलत है। जबकि होना ये चाहिए कि अपनी बीवी को टाइम दे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दे। नाज़रीन, आखिर में ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी आसान कीजिए। वो इसी सूरत में मुमकिन है जब आप एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का भरपूर तरीके से, एहसन तरीके से ख्याल रखेंगे। लेकिन लास्ट पे चंद अहम नोट जो कि आपको यकीनन नोट करने चाहिए, ताकि आपको याद रहें कि हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर बन सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो जैसे मैंने डिटेल्स में आपको गाइड किया है कि, और ये भी टॉपिक भी बताया है कि बीवी के हकूक़ क्या हैं और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो हमने बीवी के हकूक़ पर डिस्कशन की है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं नंबर वाइज आपको काउंट करवाती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1, इज़्ज़त और मान देना। नंबर 2, माहाना खर्च ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा जो मुकर्रर किया गया है वो उनको हर महीने दिया जाए। नंबर 3, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना। नंबर 4, वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश पे उनको मिलवाने के लिए लेके जाना। नंबर 5, काबिल इस्तात हैं तो बीवी को अलहदा घर में रखें। नंबर 6, ऊंची आवाज़ में बात ना करें। नंबर 7, दूसरों के सामने बीवी को कम तर और कम हैसियत मत ज़ाहिर करवाइए। नंबर 8, अगर बीवी से गलती हो तो उसे अकेले में समझाएं। नंबर 9, घर में आने वाले मेहमान अगर बीवी को कुछ दे कर जाएँ तो ये बीवी का पूरा हक़ हासिल है कि वो इस अमाउंट को या किसी भी गिफ्ट को वो रखे। नंबर 10, बच्चों की बदतमीज़ियों पे शौहर को चाहिए, वालिद को चाहिए कि बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि अपनी माँ के साथ बात कैसे करते हैं और किस अंदाज में करते हैं। अगर वो बदतमीज़ी से बात करें तो उनको टोकें और उनको समझाएं। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।